गुजरात के बाद में मेघमहर लगता है उत्तर प्रदेश की सीमाओं में भी प्रवेश कर चुका है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आप बीच में जोरदार पवन का ये दिखाई पड़ रहा है कि वृक्षों का आप दृश्य देख सकते हैं। और धीरे धीरे बारिश की जो छटाएं भी शुरुआत हो चुकी हैं। अब देखना है कि कितना जोरदार यह बारिश रहेगा। और यह कोई पिछली 2-4 बार बारिश हुई, हल्की हल्की बारिशें हुई और फिर यथावत समाप्त हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो अब देखते हैं यहाँ से अब शुरुआत होता है या फिर पुरानी बार जो बारिशें हुई है हल्की फुल्की, उसके बाद में फिर यथावत रुक जाएगी बरसात। ये तो फिलहाल मौसम की बात है, मौसम किस हद तक अपना करवट बदलेगा ये तो फिर आने वाले समय ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आज जोरदार आंधी जैसा माहौल है। अब देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर हिलते डुलते वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे अगर बात करते हैं कि जोरदार अगर बरसात की आप पूरा मार्केट में अफरा तफरी सब दिखाई पड़ रही है, लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाने की तैयारी में है और बारिश की बूंदें भी पड़नी शुरू हो गई है। अब देखते हैं कुछ समय तक कैसा रहेगा माहौल, बारिश होगा या थम जाएगा। यार काफी दिनों की गर्म और उमस के बाद उत्तर भारत में पुनः एक बार बारिश की बूंदों ने किया है कमाल। देखना है इसे कब तक ये बारिश की ये बूंदें चलती रहेंगी यथावत, या कुछ 1-2 दिन की बारिश में फिर रुक जाएगा। ये तो फिलहाल मौसम का मिजाज जाने, मौसम जाने। लेकिन फिलहाल अब देखिए कि बरसात की पूरी छटाएं दिखाई पड़ रही है। इस समय उत्तर भारत में बरसात शुरू हो चुका है। सावन का आज पहला दिन है और यूं लगता है कुदरत को सावन के आने का ही इंतजार था क्या। उत्तर प्रदेश में आज सावन के पहले दिन में जोरदार बरसात की शुरुआत हुई है। अब देखना है यह बरसात कितना जोरदार राहत लोगों को मिली है। आज इस बारिश से लोगों का जनजीवन सामान्य हो चुका है, लोग गर्मी से बेहाल हो चुके थे। जो आज यह बरसात की छटा दिखाई पड़ रही है, सावन का पहला दिन है, तो लगता है यह शिवमय होता जा रहा है वातावरण। और शिवमय के होने के साथ साथ मौसम में बरसात की शुरुआत भी एक शिवमय का संकेत देती है कि अब यह माहौल सावन के आते ही शिवमय हो चुका है। फिलहाल अभी तो बरसात शुरू हुई है और बरसात के शुरू होते ही रोडों पे, सड़कों पे ये कुछ नज़ारा है। और थोड़ी ही देर में शाम हो गया और अंधेरा का वातावरण छा गया, बादल छा गए। और अब देखना है कि कितनी बरसात होगी। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं बरहज नगर से बाहर निकलते हुए। हम कुछ ऐसे जगहों पे लेके चलते हैं जहां पर बरसात कितनी हुई है और खेतों में कितना पानी आया है, किसानों को कितना फायदा होगा इसका भी मैं जायजा लेंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं गांव की ओर। इस समय हम देवरिया बरहज मार्ग पे हैं, जहां पर आपको दिखा देना चाहते हैं कि पानी भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दिखा देते हैं खेतों की तरफ में। आज सोमवार का पहला दिन, इसलिए लोग संगीत भी सुन रहे हैं। तो भोलेनाथ बाबा के सावन के शुरुआत में होते ही भोले शंकर के दीवाने हो जाते हैं लोग। और जिधर भी देखो वही म्यूजिक भगवान भोले शंकर की सुनाई पड़ती है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी बरसात हुई है, लेकिन अभी तालाब और जो जलाशय की हम बात करते हैं उसमें कोई खास असर नहीं हुआ है। और खेत में अभी पानी उतना नहीं हुआ है जितना खेती के लिए चाहिए। लेकिन फिलहाल बरसात, इस समय हमने रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी ग्रामीण विस्तारों में जाने के लिए। शाम भी हो चुका है। बरसात आने के बाद पूरा का पूरा समय हो चुका है 6:30 से ऊपर का समय हो चुका है, 6:45 होने जा रहा है।
और लाजिमी सी बात है कि जब बरसात होती है तो बादलों के चलते अंधेरापन जल्दी छा जाता है। तो हम बात दिखा सकते हैं आपको, इस समय करुणा चौराहे पे मैं हूँ। अभी बरसात चल रहा था, यूँ लगा कि काफ़ी देरों तक बरसात चलेगी, लेकिन बरसात संभवतः रुक चुकी है। आगे बरसात का क्या मूड है, होगा या नहीं, यह तो मौसम को ही पता होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ बरसात रुक गया है, थोड़ी मोड़ी बरसात हुई है और बरसात को देखते हुए जो जनजीवन, जो गर्म का जो वातावरण था, थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन कल पुनः जब शुरुआत में सूर्योदय होगा तो फिर से उमस का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। शाम का समय हो चुका है और पूरी तरीके से अंधेरा छा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि खेतों में जहां बरसात हुई है तो पानी लग गया है। और इस प्रकार से किसानों का जो फायदा होगा यह अत्यंत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी के हिसाब से खेत सूख रहे थे और आज की बरसात ने यहाँ पर देखिए खेतों में पानी को भर दिया है। तो यह मौसम के मिजाज को देखना है और किस प्रकार से यहाँ पर बरसात होगी और बरसात होती रही तो अभी भी किसानों का कुछ बिगड़ा नहीं है और खेती अभी भी पा सकती है, अच्छी फसल हो सकती है। लेकिन अगर बरसात नहीं हुई तो समस्या तो सामने जो दिख रही है वो होने वाला ही। शांत होने के बाद में ये रहा जो दृश्य हम आपको दिखा दे रहे हैं, एकदम शांत हो चुका है वातावरण। और शांत वातावरण में जो दिखाई पड़ रहा है, कुछ बिजलियों के कड़कने की आवाज़ भी दिखाई पड़ रही है और सुनाई तो नहीं पड़ रही है, लेकिन बिजली दिखाई पड़ रही है कि चमक रही है। लेकिन ये शांत वातावरण कुछ यह बयां कर रहा है कि शायद वातावरण में बरसात हो भी सकती है या ना भी होगी। लेकिन बादल के कड़कने और बिजली के कड़कने की आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ रही, लेकिन बिजली चमकने की दिखाई पड़ रही है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार निषाद। कैसा लग रहा है, बरसात हुआ आज और क्या सा महसूस कर रहे हैं आप? बरसात काफ़ी दिनों के बाद हुआ है बारिश, इसलिए हमको अभी किसानों को कोई लाभ नहीं है। ज़्यादा बारिश होगा तो हमको अनेक किसानों को लाभ होगा। इस समय किसान अभी बहुत ज़्यादा ही खेत सूख गया है, ठीक है। आधा कुछ इस समय जो रोपैया चल रहा है, इस समय कुछ किसान जो रोपेंगे इस समय बहुत लाभ होगा। इसका फसल इस समय बोया जाएगा, इस समय बहुत तेज़ी से उसका फसल भी पकड़ेगा और किसानों का लाभ होगा। जो पहले का रुपया हो गई है वो सारा खेत सूख गया है, इसलिए थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि आज बारिश हुआ है। लोगों को बहुत मतलब अंदर से विश्वास है कि लग रहा है कि कुछ फसलें तैयार हो जाएगी अभी। तब बारिश का मौसम ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग किसान को कि अच्छा बारिश थोड़ा सा हुआ है मगर अच्छा हुआ। गर्मी से सारे लोग परेशान थे, इसलिए गर्मी से राहत मिली है। गर्मी से राहत मिली है। क्या लगता है इस बारिश में जो अभी किसान उम्मीद लगा बैठे हैं? अभी आधे किसान उम्मीद लगा बैठे हैं। इस समय जो रुपया चालू हो रहा है, इस समय बहुत आधे लोग को अंदर से खुशी मिल रही है। जो पहले से रुपया चालू नहीं हो गया था, आधा खेत सूख गया है। इस समय किसान को बहुत नुकसान हुआ है, इस समय आधे लोग को बहुत फायदा होगा। आज जो बरसात हुई है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों ने काफ़ी चैन की सांस ली है, क्योंकि काफ़ी गर्मी और उमस का वातावरण से जनता ऊब चुकी थी और हैरान हो चुकी, त्रस्त हो चुकी थी। लेकिन हम बात करते हैं किसानों की, तो किसानों के लिए जो अभी जो बात करते हैं बरसात, उस प्रकार की बरसात नहीं है जो किसानों के हित में हो, क्योंकि थोड़ी ही बरसात हुई और बरसात होने के बाद में पूर्ण रूप से बरसात रुक चुका है। और अब देखना है 24 से 48 घंटों के अंदर में क्या बरसात होगी या नहीं होगी। अगर बरसात होती है तो किसानों के लिए अच्छी खबर होगी, अगर बरसात नहीं होती है तो किसानों के लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि ये किसानों के काफ़ी फसल इस समय सूखा होने के हिसाब से, बरसात न होने के हिसाब से फसल उनका नुकसान होता रहा है। लेकिन थोड़ी बरसात ये हो रही थी तो उससे उन्होंने चैन की सांस ली थी कि भाई आगे चल के बरसात होगी और फसल के लिए एक खुशखबरी। लेकिन बरसात फिर से रुक चुकी है, तो अब आगे देखना है कि क्या बरसात होगी और किसानों को फसल के लिए उपयुक्त बरसात का पानी मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले समय ही बताएंगे। फिलहाल बरसात रुका हुआ है। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, कैमरामैन विजयानंद के साथ